नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में अब एक विशेष ही घटना की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो वितंडावाद हैं, जो देश के उद्यम और उद्यमियों को नष्ट करके, आगे की संभावनाओं को नष्ट करके, लोगों के रोजगारों को नष्ट करके, सरकारों के टैक्स की संभावनाओं को नष्ट करके जो हमेशा नाचते कूदते रहते हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि हमेशा वो उद्यम को और उद्यमों को बर्बाद करते हैं। उनके कुत्सित कार्य जो है और उसकी एक लंबी लंबी बहुत ही लंबी एक लिस्ट है। यहाँ पे ये याद करना आवश्यक है कि कलकत्ता की सड़कों पे बिड़ला समूह के एक बहुत ही सम्मानित और मुख्य व्यक्ति को एक समय में जब वहां पे जलजला आ रहा था वामपंथ का और वहां पे क्रांति की जो है वो नगाड़े बजाए जा रहे थे, तब उनको जो अब स्वर्गीय हो गए और उनके नाम पे बहुत बड़ा एक समूह चलता है भारत में और विदेशों में भी उन्हीं के नाम पे चलता है, उनको उन्होंने करीब करीब नंगा करके दौड़ाया था, उनको हैरान किया था, उनको गालियां दी थी। तो ये इन लोगों का जो उद्यम और उद्योग विरोधी जो षड्यंत्र है, जो ये नारेबाजी है और जो ये वितंडा है, ये कोई नया नहीं है, हमेशा चलता रहता है। अब उसमें कुछ नए अंग जुड़ गए हैं। पहले ये होता था कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये कितने सारे लोग यहाँ पे भाग गए हैं पैसे लेकर के। एक बहुत बड़ा समूह जो है वो समाजवादियों की इशारे पे और उनके सहयोग से चला और हजारों करोड़ रुपए जनता की, गरीब जनता की, उन्होंने कहते हैं कि करोड़ों लोगों के उन्होंने लूट लिए। उसके ऊपर कभी जो है ना वो संसद में बातचीत नहीं हुई, उसके ऊपर कभी बहुत ज्यादा लेख नहीं लिखे गए, छोटे मोटे लिखे गए, उसके ऊपर कभी हल्ला नहीं मचा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी। तो यहीं पे लौटते हैं कि हिंडनबर्ग के मामले पे भाई 24 जनवरी को 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट की थी, सार्वजनिक की थी, और उसमें अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे और कहते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा नुकसान जो है अडानी समूह को हो गया। सिर्फ अडानी समूह का ही नहीं हुआ, बड़े बड़े बैंकों का भी हुआ और जो सामान्य निवेशक हैं उनका भी हुआ। लेकिन जो लोग थे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो बैंक हैं, जो कि LIC है, जिन्होंने बहुत पैसे बहुत पहले कभी अडानी के शेयरों में जो कम से कम 10 कंपनियां हैं उनकी उसमें निवेश किया था, तो आज भी वो नुकसान में नहीं है, क्योंकि उनकी जो संभावना है अडानी के अधिकतर जो कंपनियां हैं वो जो उसके बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर बहुत अधिक कंपटीशन नहीं है, उसमें कैपेबिलिटी बहुत अधिक चाहिए, उसमें धन की बहुत आवश्यकता है, उसके अंदर जो है वो कार्य क्षमता की बहुत आवश्यकता है, उसमें इंटरनेशनल लिंकेजेज की आवश्यकता है। दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े जो एडवाइजरी समूह है जो कि शेयर मार्केट में और कंपनियों में जो है वो लोगों अपने निवेशकों को सलाह देते हैं, कई तरह के दसियों नाम है, उन्होंने तो कभी ये रिपोर्ट जारी नहीं की। नहीं तो वो सबसे पहले करते हैं, वो तो इस पर नजर रखते हैं। और सेबी भी इस तरह की जो है वो इस तरह की संभावनाओं पर नजर रखता है और एक्शन लेता रहता है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं और शेयर मार्केट को समझते हैं उनको ये पता है, कभी कभी गलती भी हो सकती है। तो इसके अंदर 10 पॉइंट को लेकर के कि भाई कुल मिला के बात तो है कि मैनिपुलेशन किया गया, झमेला किया गया, उसके ओवर वैल्यूएशन है। तो ओवर वैल्यूएशन तो जिसकी संभावना होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी PE रेशो बहुत ही बड़े 70-80 100 से भी ज्यादा है, तो वही उन्होंने ही सबसे अधिक रिटर्न दिया है निवेशकों को, छोटे या बड़े निवेशकों को। ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है। जो लोग इसको जानते हैं समझते हैं, लेकिन उनको सत्यता से, वास्तविकता से, इन वितंडाबाजों को, जो देश का कोई नुकसान हो और देश के उद्यमों के नुकसान में, तो ये सबसे ज्यादा सबसे पहले नाचने कूदने लगते हैं। यानी कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे पहले एक घटना हुई थी, उसे याद करना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे लिंक जुड़ जाते हैं। हैफा का पोर्ट, हैफा का जो सामरिक महत्व का पोर्ट है वो अडानी को चल गया, यानी कि क्या इजराइल भी बिक गया। मतलब कितनी बकवास की बात है। उसके कारण दूसरे, उसके कारण जियोपॉलिटिकल है। चीन का जब उत्थान हुआ तो उसने चीन के व्यापारियों का भी जो है दबदबा बढ़ा, पूरे दुनिया में उन्होंने काम किया, तो भारत के भी करेंगे।
लेकिन इससे इनको मतलब क्या है, इनको तो अपनी जो है वो दबी कुचली और सड़ी गली विचारधारा है उस पे और कुत्सित इरादों पे। तो इसके अंदर एक मुख्य पात्र है श्रीमान प्रशांत भूषण, जो कि एक जाने माने वामपंथी है, वैसे करोड़पति अरबपति, लेकिन ये जाने माने वामपंथी हैं। एक करप्शन को खराब समाप्त करने वाली जो पार्टी आई थी उसके अंदर सीड कैपिटल उनने लगी थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने इनको लात मार के वहां से निकाल दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि एक यहाँ पे एक सिद्धांत इनका, एक रणनीति इनकी रहती है कि सर्कुलरिटी ऑफ एविडेंस क्रिएशन, यानी कि एक आदमी कुछ बोलता है, उसके बाद में दूसरा आदमी उसके ऊपर उसी को उद्धृत करके आर्टिकल लिखता है, फिर तीसरा एक कोई किताब अपनी जो लिखने के प्रयोजन में होता है वो उसको वहां उद्धरण कर देता है, तो 4-5 जगह ये चीज छप जाती है। अब सब लोग एक दूसरे का उदाहरण दे करके एक झूठ को सत्य कर देते हैं। ये वामपंथियों का एक बहुत ही पुराना घिसा पिटा तरीका है, लेकिन ये अब तक चलता रहा है। तो यहां भी इन्होंने यही किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोटी मोटी बात यह कही है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक कमेटी गठित की, उसके अंदर बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जिसमें नंदन नीलेकनी भी थे, जिसके अंदर एसबीआई के चेयरमैन भी थे, जिसके अंदर बड़े जाने माने वकील भी थे, और भी उसके अंदर एक्सपर्ट लोग थे जो कि शेयर मार्केट को समझते हैं। और सेबी को भी कहा कि आप ये 10 या 24 पॉइंट है, इसके ऊपर जो है जांच कीजिए। तो उन्होंने 22 पे तो जांच कर ली है, उसका ये निष्कर्ष निकाला है जितने भी एलिगेशन हैं, जितने के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसका कोई तथ्य हमें मिला नहीं है। 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके द्वारा विदेशी एजेंसियां जो है वो उसमें खबर देंगी, तब उससे पता लगेगा, तो वो बाकी है। और विदेशी में अमेरिका में एक ग्रुप बना है करप्शन के खिलाफ, जिसमें अमेरिका की सरकार और एक जॉर्ज सोरोस नाम का बुड्ढा है जो कि खुलेआम कहता है कि मैं देश के अंदर जो है ना वो भारत के अंदर जो है वो राजनीतिक नेतृत्व बदल दूंगा। वो खुलेआम जो है ना वो मोदी के खिलाफ जो है वो कह रहा है कि मैं बनने नहीं दूंगा। और अडानी की भी बात उसने की है। तो इसकी शुरुआत वहां से हुई है और उसमें बहुत सारे भारत के लोग भी लगे हुए हैं भारत के विरोध में, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कहीं भी आर्टिकल छपते हैं उसमें मुख्य रूप जो है वो उसमें घंटी घोषण हमारे देश के वामपंथियों का रहता है। तो खैर सुप्रीम कोर्ट पे लौटते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बात ये कही है कि उन्होंने कहा कि महाशय सुप्रीम को कहा है, ये जो जाने माने वामपंथी वकील है प्रशांत भूषण, उनको कहा है कि अखबार में कुछ छप गया तो उसका मतलब वो इप्सो फैक्टो नहीं हो जाता, यानी कि ट्रूथ इन इटसेल्फ नहीं है। यानी कि अखबार में कुछ छप गया तो वो वास्तव उसको सत्य, उसका एविडेंस नहीं माना जा सकता, जबकि आपके पास फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। तो ये जो है ये बंद कीजिए। और उसमें भी बाहर से भी ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने कहा हमने अपनी रिपोर्ट वो दे दी है, भारत में एनजीओ को दे दी है। वो कौन सा एनजीओ निकला? वो एनजीओ इन्हीं का निकला, वामपंथी जो वकील है प्रशांत भूषण का। तो इन्होंने अच्छी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। मोटी मोटी बात है, उन्होंने ये कह दिया। और एक मुख्य बात है कि कुछ भी करके अखबारों में छपता है उसको अंतिम सत्य नहीं माना जाता था और उसके ऊपर किसी पे जो लांछन नहीं लगाए जा सकते। तो इसमें तो निश्चय आगे जाके कुछ ऐसे कानून भी बनने चाहिए कि जो कि बिना किसी एविडेंस के अपने राजनीतिक या दूसरे दुश्मनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को बदनाम करते हैं, उल जलूल बोलते हैं, उल बलूल बयान देते हैं, उनके ऊपर भी कोई पुनिटिव एक्शन होना चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो धज्जियां उड़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने इन वितंडाबाजों की। और हमें तो मालूम है कि हिंडनबर्ग और हिंडन नदी के साथ में कैसा रूपक बनाया था। जो रवीशिया जो पत्रकार मंडली है उसके जो महंत हैं, उसके जो मुख्य नर्तक हैं श्री रवीश कुमार ने, वो नदी के किनारे जाके हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग कहाँ हिंडनबर्ग कर रहे थे। यानी कि इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। लेकिन खैर ये तो बेशरम लोग हैं, ये अपना काम करते रहेंगे। इनके कुत्सित जो राजनीतिक और विचारधाराई जो इनके ऊपर भार, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कचरे का पोटला अपने सर पे दे रखा है। दूसरी बात है कि इनके राजनीतिक उद्देश्य भी हैं। तो मोटी मोटी बात ये हुई कि धज्जियां उड़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस तरह की बातें बिना एविडेंस के नहीं कह सकते। और मुख्य बात उन्होंने ये की है कि अखबार में कुछ छप गया तो वो अपने आप में कोई सत्य नहीं हो जाता है, आपको प्रमाण देने पड़ेंगे। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे।
बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।